इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वो उम्र है, ये वो टाइम है जिसमें कि आप लोगों को इन सब के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। नॉर्मली इस चीज़ को हम लोग बहुत फनी वे में लेते हैं, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। आने वाले दिनों में और सीरियस होने जा रहे हैं। लेकिन जो फिल्म में दिखाया जाता है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, जिससे कि हमको चीज़ों को अच्छा लगे, मज़ा आए, हमारे 3 घंटे कुछ एंटरटेनमेंट में भी। लेकिन जो हकीकत होती है उसमें एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें ज़िंदगी जो चलती है, जिससे कि हम लोग दो चार होते हैं, जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं। Suryavanshi! Suryavanshi! Of knowledge as well as enlightenment. Please, sir. Please, ma'am. And join us, Saraswati Vandana. Your presence, and I would like to welcome all the members from police department, those who are here. क्योंकि अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथुन नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विगत भाव कर बद्ध खड़े, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, अपराध घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। ये भारत अपराध मुक्त बने, धरती धरा महान बने। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। पुलिस की पाठशाला के चीफ गेस्ट एसपी श्री राहुल मिठाल साहब, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ श्री राहुल साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, संयोजक हैं, स्कूल के प्यारे बच्चों, उपस्थित अन्य हमारे सभी अतिथिगण,
respected teachers staff, ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक आईपीएस अफसर और चौथा स्तंभ कहे जाने वाले ब्यूरो चीफ आज हम लोगों के मध्य में हैं और मध्य में भी हैं इसलिए कि हमें भविष्य में जो बच्चे हैं उनको जीवन यापन करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली साइबर क्राइम के समक्ष उसकी जानकारी देने के लिए मान्यवर आज यहाँ पधारे हैं। मैं ही नहीं बल्कि पूरा मैनेजमेंट कमेटी, बच्चे और स्टाफ इस आपके आगमन से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से आपकी सर्विस, आपकी सेवा, जिसे हम फोर्स कहते हैं, ये कल्पना करें कि अगर फोर्स ना हो तो सोसाइटी चलना मुश्किल है। तो ऐसे फोर्स के चीफ आदरणीय मिठास साहब को आप सुनेंगे और देखेंगे भी, क्योंकि व्यक्ति का जीवन 3 बातों से बदलता है और 3 बातों पर ही चलता है। पहली बात, आपने क्या देखा, क्या देखते हैं। दूसरी बात, आप क्या सुनते हैं। तीसरा, आप क्या पढ़ते हैं। इन 3 बातों पर ही पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है और 3 बातों से ही व्यक्ति की दिशा और दशा तीनों बदल जाती हैं। यहाँ बैठे किशोरावस्था के सभी बच्चे जो कि भारत के भविष्य भी हैं, आपके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे ब्यूरो चीफ को सुन करके और देख करके आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। है जरूरी समर्पण भी, कृष्ण की बांसुरी जरूरी है, जरूरी सुदर्शन भी, जरूरी गीता कुरान भी है, मस्जिद की अजान भी है, तिरंगे की शान भी है, देश के जवान भी हैं। जरूरी है देश प्रेम सबसे, सबसे जरूरी हिंदुस्तान ही, सबसे जरूरी हिंदुस्तान ही। About the crime rate in India in 2020, the crime rate was about 487 per lakh. It was a really great number. It was too big number, 487 per lakh. And nowadays, after the hard work, after the extreme hard work of our police department, this rate is decreased by 445 per lakh. It is quite tough and it is really the hard work of the police department only that there is a decrement in this rate. And if I'll talk about the UP, Uttar Pradesh. So previously, if we are going to study about 2020 or 2021, it was 258. And only because of these people, these hard-working people, those who are working for us 24/7, without thinking about their personal life, they are working for us. Only because of them, this 258 ratio is decreased by 171. Please give a huge round of applause. And we hope in future, with the same dedication, this rate will come at 0. And I believe if we are working, if our honorable or
respected police department is working with this enthusiasm, we will be at zero rate, zero crimes. So for today's event, as it is the event to understand about crime, so as much as I know, no one else can tell you more about it. No other person can tell you more about it other than our Superintendent of Police, our SP sir, Honorable SP sir, Honorable Rahul Mithas sir. Sir, please address our students. Please give a huge round of applause. It's a really great pleasure for all of us that sir is with us. Thank you very much. विद्यालय प्रांगण में अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से पुलिस की पाठशाला एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पिछले कुछ वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में हम लोग बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। इसी कड़ी में आपके विद्यालय में इस पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया है। इसमें सभी शामिल आदरणीय डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम और सभी आदरणीय गुरुजन, प्यारे बच्चों और मेरे साथ के मेरे साथी श्री राहुल जी, साथ में मेरे सभी पुलिस के साथी, आप सभी लोग, जैसा कि आपको पहले बताया है, पुलिस की पाठशाला का मतलब है कि कुछ ऐसे काम जो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि पुलिस के बारे में जो आप लोग जानते होंगे वो ज़्यादातर वो चीज़ हम जानते हैं जो हमने कहानियों में पढ़ी या पिक्चरों में देखी। तो पिक्चरों में जो हम लोग देखते हैं तो पुलिस का हमें वो रूप अच्छा लगता है जिसमें कि एक पुलिस का अधिकारी कम से कम 100 लोगों को पीट पाट के बराबर कर देता है ना। कोई फिल्म का नाम मालूम है जिसमें कि इस तरह का कोई? सिंघम। और भी कोई हो है? क्या बेटा? आवाज नहीं आई। बेबी? अच्छा, दबंग। ओके, वेरी नाइस। हाँ, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसी तरह के सिंघम या दबंग या इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें कि एक किंग साइज टाइप का आदमी होता है और वो अपनी तरह तरह की चीज़ों के साथ में, और एट द एंड ऑफ द फिल्म जैसा कि सर ने बताया था कि क्राइम रेट 0 कर देता है। कुछ कहानियां भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो फिल्म में दिखाया जाता है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, जिससे कि हमको चीज़ों को अच्छा लगे, मज़ा आए, हमारे 3 घंटे कुछ एंटरटेनमेंट में भी। लेकिन जो हकीकत होती है उसमें एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें ज़िंदगी जो चलती है, जिससे कि हम लोग 2-4 होते हैं, जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर के पास आदमी कब जाता है और पुलिस के पास कब जाता है? जब परेशान होता है। तो डॉक्टर के पास भी कोई ऐसे ही नहीं बैठने जाता कि सर मैं आ गया था, यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा चल रहा। ऐसे ही पुलिस के पास भी कोई नहीं जाता। तो कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई तकलीफ होती है, जिसे और कोई दूर कर नहीं पाता, तब वो पुलिस के पास जाता है और वो कोशिश करता है इस बात की कि वो अपनी परेशानी को ठीक तरीके से बताए, जिससे कि पुलिस उसकी सारी परेशानियों को दूर करे। और परेशानी होती किससे? उसे परेशानी होती उसे किसी अपने वाले से, जो उसके साथ रहता है, जो बाहर से उसका साथ काम करता है, इसी सब लोगों से परेशानी होती है। और वो पुलिस से उम्मीद करता है कि उसकी परेशानियों को पुलिस दूर करे।
आप लोग जानते हैं जिस तरह से टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के उनको क्या चीज़ चाहिए होती है? पढ़ाने के लिए किसी टीचर को क्या चीज़ चाहिए होती है? क्या देख के वो पढ़ाते हैं? किताब, यानी बुक्स। उसी तरीके से पुलिस को किसी दूसरे की परेशानी मिटाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या होता है? अच्छा, कोई हाथ खड़ा करे तब बताइए। एनीबडी जस्ट रेज योर हैंड एंड देन टेल। आप पीछे से हमेशा बताते हो, रुको, आगे वाले बच्चों को बताओ। व्हाट इज नीडेड फॉर अ पुलिस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स? क्या चीज जरूरी होती है? बताओ बेटा। एनीबडी यू कैन जस्ट फर्स्ट रेज। हाँ हाँ, यस यस यस, एक मिनट होल्ड। हाँ बेटा, आप बताइए। सबूत या इंफॉर्मेशन, वो दैट इज अ पार्ट आफ्टर, जब कोर्ट में जाता है, उससे पहले। कोई और बताए? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ बेटा, आप बताइए। शाबाश। एग्जैक्टली पिस्टल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जरूरत होती है कानून की। किसकी जरूरत होती है? कानून की। कानून यानी लॉ। लॉ या कानून हमारी वो किताब होती है जिसके आधार पर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? वी कैनॉट गो बियॉन्ड द लॉ। ठीक है? तो लॉ की जरूरत होती है। अगर हम किसी की परेशानी को मिटाते हैं या किसी की सहायता करते हैं तो दैट वी डू अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कानून लिखा होता है। जिस तरह से किताब में आपके जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है उसी के हिसाब से तो पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम होता है, उसी के हिसाब से आप पास होते हो। तो देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, उस सिलेबस के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं। उसी तरीके से हमारा जो सिलेबस होता है वो होता है कानून। जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने नाम सुना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ कानून होती है। क्रिमिनल के कानून अलग होते हैं। पहले एक होता था इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। ठीक है? अब वो हो गया है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। अभी चेंज हुआ है साल भर पहले। तो उस कानून की किताब में, जिस तरह से आपके यहाँ किताब में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसी तरह से हमारे कानून की किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग उसमें धाराएं यानी कि सेक्शंस होते हैं। उन कानून की किताबों को हम लोग पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमेशा हम काम करते हैं कि किस आदमी ने क्या काम किया है। जो वो उसने काम किया है, गलत काम किया है, तो कानून की किस धारा के अंतर्गत या किस सेक्शन के अंतर्गत उस पर जुर्म बनता है। एंड देन वी इन्वेस्टिगेट एंड डू इट। उसके बाद फिर वो कोर्ट में जाता है। जो प्यारी बिटिया ने कहा कि हमको फिर सबूत और गवाहों की जरूरत होती है, दैट इज नीडेड इन द कोर्ट। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि उससे पहले कि कोई आदमी गलत काम करे ही नहीं, उसके लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है, वो बिल्कुल ठीक कहा पीछे वाले बच्चे ने। खड़े होकर दोबारा से बताओ किसकी जरूरत होती है? शाबाश, गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है? तो हमको हर चीज की जरूरत होती है। जैसे टीचर्स को, मैम को जरूरत होती होगी किताब पढ़ाने के लिए, और जब आप लोग नहीं पढ़ते होगे तो बगल में एक अच्छा सा वो भी रहता है ना। सो बोथ इज नीडेड जस्ट टू मेक यू राइट। तो इसी तरीके से पुलिस के पास किताब भी है और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। तो इन दोनों के साथ में हम लोग काम करते हैं। तो ये तो हुई एक जनरल बात। कुछ चीज़ें हम लोग आपस में दोबारा से शेयर करेंगे। वो ये कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग जो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो दो है। पहली चीज़ रोड सेफ्टी, आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि सब बच्चे कभी ना कभी रोड का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे ही आप रोड पे आए तो आपको रोड सेफ्टी और उसके कानून के बारे में, यानी कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप में से तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो टू व्हीलर चलाते हो। कितने बच्चे टू व्हीलर चलाते हैं?
Yes, yes, raise your hand. Be honest. शाबाश। नहीं, अभी मैं किसी का लाइसेंस नहीं चेक करूंगा, डोंट वरी। और टू व्हीलर या कोई भी व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? ड्राइविंग लाइसेंस। कितने बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस? तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द पर्सन कि जो कह रहा है कि मैं विदाउट ट्रैफिक रूल को मान के काम कर रहा हूं इन फ्रंट ऑफ पुलिस। दिस इज ऑनेस्टी। और उसके बावजूद भी मैं आपको ये चीज समझाता हूं, बिकॉज जैसा कि अभी एक सर्वे के बारे में सर ने आपको बताया था, क्राइम रेट के बारे में। एक सर्वे ऐसा है जिससे बहुत बड़े चौंकाने वाले उसके परिणाम, और वो ये है कि हिंदुस्तान में जितनी मौतें होती मतलब जितने लोग मरते हैं, जीने वाले तो अलग हो गए, लेकिन साल में जितने लोग मरते हैं, एक तो दो तरह से लोग मरते हैं। एक तो बीमारी से मर गए, एज ओल्ड हो गई इसलिए मर गए, और एक किसी वजह से मर, मीन्स किसी ने मार दिया या कोई और प्रॉब्लम हो गई उस वजह से मर। तो आप बच्चों ध्यान से इस बात को सुनना कि जितनी भी तरह की मौतें होती हैं उन सबको मिला दिया जाए, और जो एक्सीडेंट से होती हुई मौतें हैं उनको मिला दिया जाए, तो एक्सीडेंट से हुई मौतें बाकी मौतों की संख्या में 5 गुनी ज़्यादा है। यानी कि अगर हिंदुस्तान में 5 लोग जो है वो नॉर्मल कंडीशन में मर रहे हैं, तो 25 लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं। एक्सीडेंट में मरना या एक्सीडेंट में हमें चोट आना या एक्सीडेंट में हमारे साथ कुछ होना सबसे ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई एज ओल्ड हमारे घर में होता है या कोई बीमार होता है तो हम प्रिपेयर्ड होते हैं दिमाग से कि भाई ये बहुत बीमार है, बहुत एज ओल्ड है, इसके साथ ऐसी बीमारी है, तो हम प्रिपेयर रहते हैं धीरे धीरे कि ये शायद जिंदा रहे या ना रहे। लेकिन आप ये समझिए कि अभी आपके घर से, आपके परिवार से, आपके कोई दोस्त आपसे मिल के हेलो हाय कह के अपने घर जा रहे हैं मस्ती से, और अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो कितना बुरा लगता है। बिकॉज हम प्रिपेयर ही नहीं होते ऐसे व्यक्ति के बारे में सुन के या सोच के कि ये अचानक इसके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन होता है। और वो सब इसी वजह से होता है कि हम लोग 99% ट्रैफिक रूल्स को जानते ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो उसमें से मानते नहीं। और ट्रैफिक रूल्स को अनदेखी करने की ही वजह है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो इस नोट के साथ मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए चेतावनी भी देता हूं और सलाह भी देता हूं। आप सब लोग टू व्हीलर जितने लोग चलाते हैं इसमें से ये बताइए कि हेलमेट लगा के कौन चलाता है? मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेक इट अ रूल इन दिस स्कूल कि सबसे पहले तो कोई टू व्हीलर से बच्चा आए नहीं, और अगर टू व्हीलर से बच्चा आए तो उसके पास लाइसेंस हो। अब चूंकि एज आपकी नहीं है तो लाइसेंस बन नहीं सकता, तो एटलीस्ट हेलमेट तो अनिवार्य हो जाए। विदाउट हेलमेट हाँ अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर तो चलाते हैं ना सब बच्चे। और विदाउट हेलमेट यू शुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ अ टू व्हीलर। डोंट आस्क योर पेरेंट इवन कि आइए बैठिए हम चलते हैं। अब आप ये देखिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर आप किसी छोटी सी इस कुर्सी पे बैठते हैं जो 50 किलो वजन उठा सकती है, ठीक है, अब उस पे आप 80 किलो रख दीजिए तो क्या होगा उस कुर्सी का? इसी तरह से टू व्हीलर का नाम क्या होता है कि उसमें 2 लोग बैठेंगे। अब उसमें हम दोस्त मिलकर 4 लोग बैठ जाएं, तो टू व्हीलर की कंपनी जो होती है उसने उसका डिजाइन इस तरह से नहीं किया होता है कि उसमें 3 या 4 लोग बैठ जाएं। फिर वो क्या होती है?
वो डिसबैलेंस हो सकती है, ठीक है। यानी कि वी आर पुटिंग आवर लाइफ इन रिस्क, और उसी वजह से लोग डिसबैलेंस होते हैं, नीचे गिरते हैं, चोट लग जाती है। और हेलमेट ना होने की वजह से जब भी सर नीचे टकराता है तो दिस पार्ट इज द सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है ना। सिंघम का क्या डायलॉग है? तो ये सटक लेता है 2 मिनट में, है ना, फौरन सबसे पहले यही सटकता है। और चूंकि हम बच्चे हैं तो हमारा और ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये सलाह है कि एक तो आप 2 व्हीलर ना चलाएं, ठीक है, ये पहली सलाह। और दूसरी, अगर इमरजेंसी में जाना भी पड़े तो टेक अ हेलमेट फर्स्ट। हेलमेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका फैशन खत्म हो जाए, बल्कि हेलमेट एक ऐसी चीज है कि जो आपकी जिंदगी को खत्म होने से बचा सकता है। तो इसलिए आप लोग जब भी 2 व्हीलर चलाएं या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति 2 व्हीलर चलाए, तो विद ऑल माय रिक्वेस्ट एंड सजेशन, प्लीज डू वियर हेलमेट अकॉर्डिंग टू दैट। आने वाले दिनों में हम लोग हेलमेट के प्रति और ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हमारी जो ट्रैफिक की टीम होगी वो और ज़्यादा सेंसिटिव होगी। जैसे जो 4 व्हीलर जब हम चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में तो जो 4 व्हीलर होते हैं उसमें अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो क्या होता है? अलार्म बजता है। यानी कि कंपनी वालों को इस बात का पूरा भरोसा है कि हम हिंदुस्तानी काम गलत करेंगे, इसलिए उन्होंने उसमें अलार्म लगा दिया। और आज की तारीख में तो लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो देखते हैं कि अलार्म लगाने की वजह यह है कि उसमें, उसके बकल में वो पीछे की तरफ से लगा देते हैं, ऐसे कर लगाते हैं ना, और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि 4 व्हीलर जब चलते हैं तो बहुत सारे जो अच्छे 4 व्हीलर्स हैं उसके अंदर जब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें से क्या निकलता है? और वो कब नहीं निकलेगा? एग्जैक्टली। अगर हमारी सीट बेल्ट नहीं लगेगी तो एयरबैग इफेक्टिव नहीं होंगे, ये याद रखिए, ठीक है। साइंस आप लोगों के पास, सबके पास होगी, होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है आपने? लॉ ऑफ इनर्शिया, जब बहुत तेजी से गाड़ी जाती है और अचानक एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी में लोग बैठे होते हैं वो हमेशा कौन सी स्टेज में होते हैं? मूविंग स्टेज में। और अचानक गाड़ी जब रुकती है तो जो मूविंग स्टेज जब होती है उनकी, वो फिर आगे की तरफ भाग जाते हैं, यही तो होता है। उसको अपनी जगह रखने के लिए सीट बेल्ट की जरूरत होती है, सो दैट कि वो आगे की तरफ ना भिड़ जाए। अब आगे वालों ने तो लगा लिया, पीछे वालों ने नहीं लगाया ना। सीट बेल्ट पीछे भी होती है, और लॉ ऑफ इनर्शिया जितना आगे वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना पीछे वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तमाम एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा जिसमें आगे लोगों ने सीट बेल्ट लगाई, दे वर सेफ, लेकिन पीछे वालों ने नहीं लगाई, और उसके बाद जब लॉ ऑफ इनर्शिया उन पर कायम हुआ तो वो इतनी तेजी से आगे वाले की सीट पे भिड़े कि आगे वाला भी, उसकी सीट टूट गई और वो आगे जाके विंड स्क्रीन से टकरा गया, एंड दे वर बोथ हैविंग सीरियस इंजरीज, ठीक है। तो आगे वाला जो बड़े अच्छे से अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए था, वो पीछे वाले की सीट बेल्ट ना लगाने के कारण दिक्कत में आ गया। सो इस बात का पूरा ट्राई करिए कि जब भी आप 4 व्हीलर में बैठे हैं तो न केवल आगे वाला बल्कि जो पीछे वाला भी है वो भी सीट बेल्ट लगाए, क्योंकि जब तेज रफ्तार से गाड़ी जाके रुकेगी तो उसमें बैठे हुए सभी लोग, चाहे आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, दे विल बी इफेक्टेड बाय लॉ ऑफ इनर्शिया। और आगे वाले ने अगर सीट बेल्ट लगा रखी है तो वो खुद तो बचेगा, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है वो उसके लिए एक बॉम्ब की तरह काम करेगा, और वो पीछे से पूरी ताकत से उस पीछे की गाड़ी, जो पीछे की सीट उससे टकराएगा। एंड वो इतनी तेज होता है कि जो आगे बैठा होगा उसको भी बहुत तेजी से हर्ट करेगा, पीछे वाला तो हर्ट हो गई। तो माइंडेड कि दोनों तरफ, क्योंकि आज जितनी भी गाड़ियां आती हैं आप लोग देखते हैं कि उसमें आगे भी सीट बेल्ट होती है और पीछे भी सीट बेल्ट होती है। तो पीछे सीट बेल्ट इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई उसका कोई काम नहीं है, बल्कि उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आप समझे बच्चों?
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग सब ट्रैफिक के छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करेंगे, तेज़ नहीं चलाएंगे। अपने पेरेंट्स को आप मना करिए कि एक ओवर स्पीडिंग 90% जो गाड़ियों के टकराने की वजह है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। हम बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं बिना ये देखे कि यहाँ पर हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने, कई लोगों ने इससे सफ़र तय किया होगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे, इसमें गए हैं आप लोग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो इसमें जाके आप लोग देखते होंगे कि स्पीड लिमिट लिखी रहती है और उसमें लोगों के चालान भी होते हैं। मैनपुरी में हम लोगों ने भी आजकल स्पीड लिमिट के चालान करने शुरू कर दिए हैं, 2 व्हीलर्स के हेलमेट के चालान शुरू कर दिए हैं और हैवी पेनल्टी है। और एक बात और बता दूं बच्चों कि अगर कोई माइनर आप लोगों का, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर माइनर, अगर आपका कोई चालान हमने पकड़ा तो चालान आपका नहीं होगा, चालान किसका होगा? तो मालूम तो सब है, फिर भी आप लोग काम अच्छे कर रहे हो। और पेरेंट्स का जो चालान होगा दैट इज 3 टाइम्स। अगर पेरेंट चलाते हुए हेलमेट नहीं लगा रहे तो उसका 1000 रुपये जुर्माना है, और आप नहीं लगाओगे तो पेरेंट्स से हम 3000 रुपये लेंगे। फिर आप समझिए कि पेरेंट्स आपका क्या हाल करेंगे। So this drive is going to be happen very soon in this city also, and I hope you will all follow the traffic rules. Will you? Really? I don't get your voice. इतने छोटे से कमरे में इतना धीरे से आवाज आ रही है, अब लगेगा हमारे ट्रैफिक वाले कंट्रोल रूम में कि कुछ आवाज आ रही है। So this is very important. एंड द सेकेंड थिंग जिसको कि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा अगेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि आप सब लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, राइट? कितने बच्चे हैं जो इंस्टा चलाते हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड ऑनेस्टली। आई डोंट फाइंड एनी गर्ल विच इज नॉट लिविंग विद दिस। एवरीबडी इज ऑन इंस्टा। वेरी गुड, गुड वर्क। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन व्हाट्सएप? वेरी गुड. So means you are very much aware regarding social activities, and this is very good also. You must be aware what is happening around of my city, मेरे क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बारे में जानकारी करने से ज़्यादा अपनी जानकारी दूसरों को देने में विश्वास करते हैं। आज मैंने क्या पहना है, आज मैंने क्या खाया है, आज मैं कहाँ बैठा हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ऐसे लुक बैठा हूँ, आज मैंने वैसे लुक दिया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं इसके साथ बैठा हूँ, वगैरह वगैरह। मीन्स हम लोग बहुत क्रेजी हो गए हैं कि अपने बारे में दुनिया को बताएं, चाहे कोई जानने में इंटरेस्टेड हो या ना। एक बहुत छोटा फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट, कि कोई आदमी दूसरे के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। आर यू गेटिंग? कोई आदमी दूसरे के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वी आर गोइंग अगेंस्ट दिस साइकोलॉजिकल फैक्ट, और हम चाहते हैं कि सब हमारे बारे में जानें। और उसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं कि अपना फोटो डालने के बाद ये देखते हैं कि हाउ मेनी लाइक्स आई गॉट, राइट? कितने बच्चे हैं उनको देखते हैं डालते ही फोटो? कम ऑन, बी ऑनेस्ट। नहीं, आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बताइए, अपना आपने फोटो डाला, उसके डालते ही आप देखना शुरू कर देते हैं कितने लाइक्स मिले। कितने बच्चे हैं बताओ? इससे ये पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ही ये होता है। और उसके बाद हम देखते हैं यार पिछले फोटो में तो मुझे 50 लाइक मिले थे, इस फोटो में मुझे 10 ही लाइक मिले, इसका मतलब फोटो खराब। फिर वो उसमें क्या लगाता है? सब जानते हैं। और ये आप सब जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, राइट? मेरे हर वो क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर भी मुझे मालूम होता है कि यही आएगा। दिस इज हाउ वी इन्वेस्टिगेट थीव्स, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर वो देगा। और जब वो आंसर का वो जवाब नहीं देता तो हम समझ जाते हैं वो क्या बोल रहा है। और जब झूठ बोलता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? शाबाश। दिस इज कॉल्ड हाउ टू इन्वेस्टिगेट साइकोलॉजिकली ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, हम उसके माइंड में घुस जाते हैं। वी गेट इनटू द माइंड ऑफ पीपल।
और फिर हम उससे वो चीज़ उगलवाते हैं जो हम चाहते हैं, और 90% हम वो चाहते हैं जो सच होता है। फिर आदमी सोचता है यार ये कैसे जान गए, तो हम कहाँ से जाने, किसने बताया? आप ही ने बताया, आप ही तो बता रहे हो। तो हम अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमको ये माने कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं। तो ये बड़ा अजीब अपोजिट थिंग है कि वैसे तो हम सब चीज़ बता रहे हैं लोगों के बारे में और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे जो चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ डिसाइड दिस फनी थिंग, वो ये है कि हम में से तमाम बच्चे जो टेंडर एज के होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आई हैव सीन पीपल लिविंग इन डिप्रेशन जस्ट बिकॉज आज यार दिन अच्छा नहीं है। क्यों? आज मेरे फोटो पे लाइक अच्छे नहीं मिले। इमेजिन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उस दिन वो बच्चा पढ़ने नहीं जाता, उस दिन उसका मन कुछ नहीं करता, ज़बरदस्ती उल्टा सीधा काम कर देता है। कभी कभी इसके चक्कर में वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि लोग उसको लाइक करें। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेल्फीज का ज़माने में स्टंट लेते हैं, ठीक है, किसी ऐसी जगह जाके सेल्फी या स्टंट करते हैं जिसमें कि उनकी जान की जोखिम हो जाता है। चलती हुई गाड़ी के बाहर से लेना शुरू कर देते हैं। ये किसके वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज कि पीपल स्टार्ट लाइकिंग देम, ठीक है। ये उस फ्रस्ट्रेशन या उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है कि चलो मैं अपने दोस्तों में कुछ ऐसा नया करूं कि लोग मुझे लाइक करना शुरू कर दें। और लोग, मैंने अगेन आपको बताया कि लोग अपने बारे में, हर एक आदमी अपने फोटो डालता है। 99.99% व्यक्ति इंस्टा पर अपने फोटो डालता है। हाउ मेनी ऑफ यू कि आप दूसरे के फोटो डाल के उसका लाइक करते हो? कितने बच्चे? नोबडी, ठीक है। तो जब आदमी सिर्फ अपने बारे में दूसरों को बताना चाहता है, अपने बारे में इंटरेस्टेड रहता है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में इंटरेस्टेड रहता है, तो इमेजिन करो कि फिर क्यों हम दूसरे से ये अपेक्षा करें कि वो हमारा लाइक ज़्यादा करे। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी ही आईडी दूसरी आईडी से कई सारे ये आईडीज बना ली सो दैट उनके लाइक्स बढ़ जाए। एंड हु इज लाइकिंग? ही हिमसेल्फ इज लाइकिंग हिज ओन फोटोज। मतलब उसने 25 आईडी बना ली अपने डिफरेंट टाइमों, और वो अपने ही फोटो पर अच्छे कमेंट्स लिखता था। तो लोगों को लगता था यार इसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, चलो मैं भी कमेंट कर दूं। इन द वे उसने कमेंट शुरू कर दिए। सर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और धीरे धीरे ये क्राइम की तरफ चला जाता है। बहुत सारे स्कूलों के बच्चों में आपस में, बहुत सारे स्कूल बड़े बच्चों में, उनमें आपस में इतनी राइवलरी हो गई अपने इस अकाउंट्स रहे और आपस में बात करने से कि दैट बिकम्स अ क्राइम। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वो उम्र है, ये वो टाइम है जिसमें कि आप लोगों को इन सब के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। नॉर्मली इस चीज़ को हम लोग बहुत फनी वे में लेते हैं, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। आने वाले दिनों में और सीरियस होने जा रहे हैं। क्रिमिनल प्रॉब्लम के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ जो इसका एक बड़ा स्टेप है वो है साइबर क्राइम। कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आपके हर इंस्टा पर, हर व्हाट्सएप पर नज़र रखे हुए हैं, और उनको अपना, आप लोगों के और आप जैसे तमाम लोगों में अपने शिकार वो ढूंढ रहे हैं कि ये बच्चा क्या काम करता है सुबह से शाम तक, इसके घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं, इसके दोस्त क्या रिएक्ट करते हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, इसके घर वाले क्या काम करते हैं, और उसके आधार पर वो धीरे धीरे आपको पढ़ लेते हैं। और उसके बाद आज की तारीख में इतने अच्छे क्राइम्स हो रहे हैं। आज की तारीख में बेटा वो क्राइम नहीं है कि लोग जा रहे हैं और उसका पर्स छीन लिया और उसमें से पैसे निकाल लिए, बिकॉज पर्स में तो पैसे है ही नहीं। पर्स में क्या है? पैसे की जगह लोग क्या रखना है? एग्जैक्टली। आज की तारीख में तो हमारे पास डिजिटल पैसा है, एटीएम कार्ड, ठीक है, यूपीआई, तो पैसे तो है ही नहीं। तो वो जहां पैसे हैं वहां से वो निकाल ले रहे हैं, और पैसे कहां हैं? बैंक। तो बैंक के फ्रॉड करके वो पैसे निकाल रहे हैं। आपका एटीएम चेंज करके,
आपसे फ्रॉड करके, आपका OTP मांग के और आपका छोटा छोटा आपको कोई ना कोई सलाह दे के आपके मोबाइल पर, आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर मैसेज आना शुरू होता है कि ये बहुत बड़ी स्कीम निकली है और इसमें आप जरा से पैसे लगाइए, आपको इतने सारे पैसे मिल गए। और फौरन आप लोग उस लिंक को पकड़ते हैं और लिंक पकड़ते ही उससे रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट है वो खाली हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरह के जितने भी फ्रॉड हैं, इसको निपटने के लिए इसीलिए पिछले कुछ सालों से साइबर थाना यानी कि साइबर पुलिस स्टेशन, एक एग्जैक्ट अलग से साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है। और उसमें जो है वो इस तरह के जितने भी फ्रॉड होते हैं उसकी कंप्लेंट हम लोग देखते हैं और लोगों को राहत दिलवाते हैं। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से जो पैसे निकले थे उनको वापस कराया गया है। इसी तरह से जो भी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पुलिस की, लेकिन उन चीज़ों को ही बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ हो सकती हैं। और आप लोगों की जानकारी अगर होती है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं उम्मीद रखूँगा कि जो दो चीज़ जिसको कि मुझे बहुत लगता है कि बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए एज अ पुलिस पर्सनल, ये बताई। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों चीज़ों पे आप लोग अमल करेंगे, उसकी जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। एक तो ट्रैफिक रूल्स एंड दूसरा यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया। यू शुड बी वेरी 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 मच केयरफुल अबाउट यूजिंग सोशल मीडिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो फोटो आप एक बार अपलोड कर देंगे, जो बात, जो मैसेज एक बार आप अपलोड कर देंगे, वो आप अपने फ़ोन से तो डिलीट कर देंगे मगर वो एयर से कभी नहीं जाएगा। और वो हम कभी भी एज अ सिक्योरिटी एजेंसीज हम कभी भी उसे वो रिकवर कर सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट यूजिंग, खासकर जितने छोटे बच्चे हैं, जितने बड़े बच्चे हैं, जितनी की लेडीज़ हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जितना सोशल मीडिया लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम है उतना ही बच्चों, लड़कों के लिए भी प्रॉब्लम है। सो डोंट बी केयरलेस कि ये तो हमारे लिए नहीं है। इट इज़ वेरी मच डेंजरस एज वेल। अगर कोई चीज़ यूजफुल होती है तो ध्यान करिए। एक तो मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था, एक और न्यूटन का लॉ है, दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ, विच इज एक्शन एंड रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन का ये भी है कि जो चीज़ जितनी यूजफुल है उतनी ही हार्मफुल भी होती है। द ओनली पॉइंट इज दैट कि हम उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, यूजफुल पार्ट या हार्मफुल पार्ट। सो बी अवेयर, अवेयरनेस होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा हम उसके यूजफुल पार्ट पे यूज करें। तो थैंक यू वेरी मच सर टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Your words are really valuable for us. And yes, nowadays, as I have mentioned before, the crime rate, the usual crime rate is decreasing, but cyber crime is increasing day by day. And it is just because of unawareness of us. We are not aware, we are not as much as aware about this. And especially youngsters, especially the students like you, we are always on the social media without thinking about the disadvantages. Chief of Amar Ujala, Mr. Rahul Daksh sir, I would like to request to Honorable Rahul Daksh sir, please come forward and address our students with your kind words. सर अशोक यादव सर, इस बहुत अच्छे इवेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल मिठास सर, तो इनके पास हमारा कॉपीराइट है, पुलिस की पाठशाला जो है राहुल मिठास सर ही करेंगे हमारी, और इतना ज़बरदस्त करते हैं। बच्चों आपको मज़ा आया कि नहीं आया ये बताइए आप लोग। मतलब सर ने जो बताया वो आपको, मतलब ऐसी जानकारी आपको इससे पहले कभी किसी ने दी? चाहे ट्रैफिक रूल्स हो, सोशल मीडिया के बारे में हो, इंस्टा व्हाट्सएप यूज़ कैसे करना चाहिए, क्या आपको बच के रहना चाहिए, किसी ने बताया? और इतने इंटरेस्टिंग वे में। तो ये सर आपका फीडबैक है, देखिए तुरंत ही आपने फीडबैक भी दे दिया। तो अब आपने पुलिस की पाठशाला में सर से बहुत अच्छा ज्ञान लिया। अब इसके बाद थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग बताइए उनके बारे में। फिर ना जो अच्छे जवाब देंगे उनको हम लोग टॉप 10 स्टूडेंट्स को अमर उजाला की ओर से किताबें भी देंगे।
या फिर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो। क्या नाम है आपका? आर्य। कौन सी क्लास में हो? 7 जीनियस। आपका? राजपूत। किस क्लास में? 7 जीनियस। तो आईएएस बनने के लिए क्या करना होता है ये आपको सर बताएंगे, सर से आप पूछिए। ये कंधे पे जो सितारे और अशोक स्तंभ लगा हुआ है बहुत मेहनत के बाद मिला हुआ है, तो यही आपको सच्चा बता सकते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं। उम्र बहुत छोटी और इनको जिंदगी में क्या बनना है ये तय करना अभी मेरे विचार से बहुत जल्दी है। अभी इनको सिर्फ जिंदगी को जीने दीजिए और एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ आप लोग क्या जानते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। यही पुलिस वाला होता है कि वो मन की बात जान लेते हैं। और इनफैक्ट राहुल जी जो पूछना चाह रहे थे वो यही है कि तमाम हम लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे सवाल होते हैं कि कैसे हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें, पुलिस कैसे सॉल्व करती है। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में कई बार आते हैं। कई बार वो अपने ही दिमाग से या जो अपना मन होता है उनका उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, पिक्चर देख के या किसी से पूछ के। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। फिर भी एक छोटी सी चीज़ ही है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके, अपने ज्ञान को बढ़ा के हम किसी भी परीक्षा को पास करते हैं। ये जब आप लोग बड़े होंगे, जब बाकी परीक्षाओं में आप देने जाएंगे, तो उसका भी एक ही मंत्र है और वह सिर्फ और सिर्फ मूल मंत्र है कि हम अपनी मेहनत के बल पे ही जिस भी चाहे परीक्षा को पास कर सकें। थैंक यू। स्टार्टिंग में सर ने आपसे पूछा था कि आप लोग पुलिस के पास कब जाते हैं या पुलिस को अपने पास कब बुलाते हैं, कोई परेशानी में होते हैं। आपका जवाब था तो हम पुलिस को जब बुलाते हैं तो उसके लिए एक नंबर होता है पुलिस का। क्या नंबर है वो कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। और अगर जैसा सर ने आपको रोड सेफ्टी के बारे में बताया, अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी हो किसी की मदद करने के लिए तो क्या? बहुत बढ़िया। आप तो इतनी तो किताबें भी नहीं है जितने अच्छे सबके आंसर्स आ रहे हैं एकदम से। तो इमरजेंसी नंबर्स आपको याद हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे यहाँ लड़कियाँ भी हैं। आप लोगों को वुमेन हेल्पलाइन नंबर पता है? (1080) कोई नहीं। 1090। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई। 1090 किसने बोला? मुझसे मिस्टेक हुई थी। किसने? अच्छा खड़े हो जाइए। इनका नाम नोट कर लो। इनको एक उपहार दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि पुलिस के ऊपर जो फिल्म आई है, तो बच्चे हाथ खड़ा करो, मुझे 2 फिल्मों के जो नाम बताएंगे जिसमें पुलिस की भूमिका अच्छी रही। तो 2 फिल्मों के कौन नाम बताएगा? हाथ खड़ा करिए, सिर्फ हाथ खड़ा करिए, फिर मैं उसमें सेलेक्ट करूँगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बगल से पूछ कौन रहा है। खास बात ये होनी चाहिए कि उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो लेडी होनी चाहिए। हाँ बेटा, आप ये पुलिस फिल्म का नाम नहीं है। कोई फिल्म किरण सर है? शाबाश। और एक हो गई दूसरी जिसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर। अच्छा, ओके, एक ये विल सेलेक्ट। और कोई बताए जिसमें 2 फिल्म? ओके, यस, पीछे 1 मिनट। मैडम सर, हाँ वो नहीं। अच्छा, हाथ खड़ा करो। और कोई जो दूसरी फिल्म बताए?
पीछे, उसके पीछे, सबसे पीछे वाले बच्चे, हाँ बेटा क्या नाम बताया? तेजस्विनी। तेजस्विनी, exactly. हाँ बिल्कुल अच्छा है, ताली बजाइए इनके लिए। अगेन अ क्वेश्चन विच इज इससे और टफ, एक और फिल्म का नाम बताओ जिसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर है और उसका अच्छा रोल। हाँ बेटा, मैं लड़कियां बस, क्या नाम बताया? दुर्गा IPS, राइट, ठीक बात है, ताली बजाइए इनके लिए। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज मोर टफर, एक और फिल्म है जिसमें एक और वुमेन पुलिस ऑफिसर है जिसने अच्छा काम किया, बताइए। यस, मर्दानी, अगेन गुड, वेरी गुड। आपके 5 हो गए आपके सब 5 सर, 2 रहे। आई एम मेकिंग द क्वेश्चन अगेन टफर, एक और फिल्म बची है जिसमें एक और महिला पुलिस ऑफिसर है जिसने अच्छा काम किया। यस, पीछे, दृश्यम, एग्जैक्टली यही मैं चाह भी रहा था। पुलिस के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छा जानते हैं और हम लोगों का जो रोल होता है वो अच्छा ही होता है। एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें पुलिस का बहुत खराब रोल आपको लगा हो, हाथ खड़ा करें। जैसे पुलिस का रोल बहुत खराब हो, क्या नाम पता है? पुष्पा, नहीं साला, वेरी गुड। अच्छा, उस जो पुलिस वाला था उसका नाम क्या था? ठीक बात है, तो मैं समझ गया कि आप लोग सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इसके बारे में कितनी अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज गुड थिंग। पढ़ाई भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ये मैंने इसलिए पूछा कि क्वेश्चंस के आंसर्स देने में हम लोग पढ़ने किताब करते रहते हैं, मगर ये जिंदगी की किताब है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैंने आपका काम कर दिया। को दोहराना चाहता हूं कि व्यक्ति का जीवन केवल 3 बातों से बदलता है, एक देखने से, एक सुनने से और पढ़ने से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पिछला एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभव बता रहे हैं कि जैसे सर आज IPS हैं तो जरूर आपने कोई IPS देखा होगा जिसको देख करके प्रभावित हुए होंगे और आज आप IPS बने हैं। या तो देखा होगा या सुना होगा अथवा किताबों में पढ़ा होगा। दूसरा, आपने देखा कि जो बच्चे निर्भीकता के साथ अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं वो अभी से आगे अपने आनंद कर देते हैं। जैसे अभी 7th क्लास के बच्चों ने अपना जवाब दिया, आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर दिया और वो डरे नहीं। कुछ बच्चे सर्व करते रहते हैं, उन्हें आंसर पता है
लेकिन शर्माते हैं और इस शर्म की वजह से वो बहुत पीछे चले जाते हैं। अपना आंसर बेबाकी से देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को तर्कशील प्राणी है, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है और अपना तर्क स्वतंत्रता पूर्वक वो रख सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, देख करके, सुन करके या पढ़ करके। इसी का एक उदाहरण यहाँ आपकी पूर्व बहन बैठी हुई है, कविता राजा, ये इसी स्कूल की छात्रा है। अभी यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से लेने आई थी, सिग्नेचर यहीं किए थे, तो मैंने कहा बेटा बैठिए। ये बेटी कविता राजावत जो है, अभी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट निकला है उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और इन्हीं का नहीं, इस स्कूल से 4-5 बच्चों का मैं सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। साथ में इस बेटी ने लिखा है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस में भी इनका एसआई के पद पर हो गया है। तो मैं इनको राजावत को बुलाएंगे कि वो आएँ और सर के कर कमलों से आप जो है, जैसे बच्चों ने सम्मान लेना शुरू कर दिया, रिगार्ड लेना शुरू कर दिया, तो उनको लाइफ में हर जगह रिगार्ड मिलता रहेगा। इसलिए प्रयास करें कि जब भी जरूरत पड़े, क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जरूर दें। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसलिए कभी ये डरे नहीं कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है या गलत है। सर ने अभी कई क्वेश्चन पूछे थे कि कितने बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, कितने बच्चे आईपीएस बनना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में पूछता हूँ, ये 10th के बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं भी पूछता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें शर्म लग रही है। तो ये शर्म को त्यागें और आप लोग यहाँ आए और अपना अमूल्य समय दिया और बच्चों को अपने स्किल ज्ञान के थ्रू जो इनके अंदर एक ज्ञान रूपी गंगा को प्रवाहित किया। मैं समझता हूँ इसके लिए विद्यालय परिवार ही नहीं, मैनेजमेंट कमेटी, सभी लोग जो है बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। आप आएंगे कविता। ना अबला ना बेचारी हो, तुम हो छत्राणी, हो मर्दानी, तुम भारत की अमर कहानी हो, तुम भारत की अमर कहानी हो। With these lines, once again, I congratulate Miss Kavita Rajawat for her selection in UP Police. भारत माता की, भारत माता की। Now